नमस्कार, पुष्पा सिन्हा ब्लॉग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सुखी एवं मज़े में होंगे। गाइस, आज के जो ब्लॉग होने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सबों के बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो झारखंड के बाहर के हैं। उन्होंने डिमांड किया हुआ था कि आपने तो इतना कहा कि मिट्टी का घर ऐसे है। दिल्ली में मोस्टली मेरी सहेलियों ने बोला कि गांव में तुम्हारा घर पहले कैसा था। मैंने उनको बताया था कि मिट्टी का घर होता है ऐसे वैसे, मैंने सब कुछ बताया था। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो हम रहते ही हैं, दिल्ली मुंबई का उतना हमें इंटरेस्ट नहीं है, तुम झारखंड के गांव का जंगल का दिखाओ। वही मैंने सोचा कि चलो आज वो शूट कर ही देते हैं। तो मैं गाइज आज आपको दिखाना चाहती हूँ। अभी तो मैं जिस छत पे खड़ी हूँ ये तो मेरा नया मकान है। ये भी बहुत नया नहीं है, ये भी पुराना हो चुका है, लेकिन मिट्टी घर को छोड़े हुए हम लोग को बरसों हो गए हैं। लेकिन फिर भी हम वहाँ बहुत दिन रहे। आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग मुझे वो दिखाना पड़ रहा है। गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा मिट्टी का घर कैसा था और अभी भी है जो टूट चुका है। मैं देखिए गाइस, मैं आपको देखिए दिखाती हूँ। बहुत बड़ी एरिया में है ये, बहुत बड़ी। इतने में बनाए ना तो एक मॉल ऐसा बन जाए, इतनी बड़ी एरिया में है। देखिए गाइस, जो केले लगे हुए हैं घर के, ये पूरी छत, ये जो आप छत देख रहे हैं ना, इसको खपरेल मकान बोलते हैं, खपरा बोलते हैं इसको, खपरा। और ये जो टूटा हुआ आप देख रहे हैं ये कमरा हुआ करता था, ये ड्राइंग रूम हुआ करता था। 2 कमरे हुआ करते थे इसमें, बहुत सुंदर था। आपको मैं दिखा रही हूँ, देख लीजिए पूरी छत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर पहले हुआ करता था। ये तो अब टूट गया ना, यहाँ कोई रहता नहीं है। पूरी फैमिली दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद सब जगह बस चुके हैं। फिर भी अपने अपने हिस्से का, जिनके हिस्से में जो आया है वहाँ रह भले ही रहे, लेकिन सब अपनी अपनी बिल्डिंग यहाँ जो यहाँ है वो तो बना ही चुके हैं, जो बाहर है वो भी बनाने वाले हैं। तो मुझे डर है कि वो बिल्डिंग टूट ना जाए, उसके पहले मैं शूट कर लूँ, क्योंकि ये सब एंटीक पीस है, फिर देखने को कहाँ मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ये तो अब तो इंडिया में ही गायब हो रहा है। झारखंड इंडिया का सबसे ज़्यादा अगर मिट्टी का मकान कहीं था तो झारखंड पहला नंबर में था। तो झारखंड में भी ऑलमोस्ट गॉन ही हो चुका है। तो जो बचा हुआ है बस ये तो मैं यही कहूँगी कि जिस गांव में मैं रहती हूँ उस गांव में एक आधा ही है जो मेरा घर अभी बचा हुआ है। गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ, पीछे से भी दिखाती हूँ। गाइस देखिए, मैं आपको पीछे से दिखा रही हूँ, पीछे से मिट्टी के देख लीजिए। इसमें ईंट नहीं लगी होती थी, ईंट गारे की बनी नहीं होती थी, ओनली मिट्टी, सिर्फ मिट्टी की मोटी मोटी दीवार होती। पता नहीं लोग इतनी मिट्टी कहाँ से लाते थे उस ज़माने में। 100 साल पुराना मकान है ये पीछे का पूरा ये है। पीछे ये सारी ज़मीन भी हमारी ही है। ये पूरी ये बड़ी शीशम के जो पेड़ देख रहे हैं, अमरूद देख रहे हैं, केले देख रहे हैं, पीछे देख लीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ा सा कुआं है, बहुत बड़ा कुआं है, ये भी हमारा ही है, सब कुछ हमारा ही है। ये सब देख रहे हैं ना, आम के पेड़, अमरूद, ये सब हमारा ही है। तो गाइस, आपको मैंने मिट्टी घर अभी पूरा दिखाया नहीं है, अब आपको ले चलती हूँ मिट्टी का घर दिखाने के लिए। गाइस, मैं आपको ले आई हूँ अपने मिट्टी वाले घर में कि देखिए मेरा पहले मिट्टी का घर कैसा था। मोस्टली झारखंड में हर जगह इसी तरह घर हुआ करता था मोस्टली। अभी तो झारखंड में नहीं है। मैं ये दावा नहीं करती कि सिर्फ अब यही एक घर बचा है, एक आधा ही बचे होंगे पूरे गांव में एक आध ही बचे होंगे घर। इसलिए मैंने सोचा कि इसे मैं अब शूट कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी तो हमारा ही है, लेकिन इनके भाई हैं, भतीजा, उनके हिस्से का है। पता नहीं कब वो घर को तोड़ के नया बनाने लग जाए। फिर ये एक एंटीक पीस है ना, ये फिर कहाँ से मिलेगा, मैं कहाँ से आप लोगों को दिखा सकूँगी। इसलिए मैं इसे सबसे पहले शूट कर लेना चाहती हूँ कि और कुछ होगा, इसमें घर बनने वाला है। तो मैं इसलिए इसे शूट कर लेती हूँ कि दिल्ली के व्यूअर्स ने मुझे कहा था कि झारखंड में कैसे घर होते हैं मुझे दिखाना। बस उन्हीं लोग के लिए ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। ये 100 साल पुराना घर है, मेरे ससुर जी का
बना हुआ है ये। अब इसमें कोई नहीं रहता, ये तो खंडर हो चुका है। एक समय जो घर आपको आज दिख रहा है ना कि खंडर नुमा, एक समय ये बहुत सुंदर हुआ करता था, कॉटेज नुमा, बहुत ही सुंदर, साफ सफाई इतनी, हम लोग इसमें बहुत बड़ी फैमिली रहते थे। लेकिन आज देखिए, आज इसमें कुछ नहीं है, ये तो खंडर ही हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ पहले के लोग कितने मुश्किल से बनाते थे ये घर को। गाइस देखिए, ये टूटा हुआ है, इसकी छतें देखिए, ये देखिए इस तरह, इसे कहते थे पिलर, अभी कहते हैं ना पाया, इसे पाया कहा जाता था। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देख लिए, छत तो मैंने दिखाई आपको, आप देखते जाइए। ये पुराने ज़माने का ये दरवाज़ा है, बहुत, ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं ना, अभी का ये दरवाज़ा नहीं है, 100 साल पुराना दरवाज़ा है और इतना मजबूत है, इतना मजबूत है। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत छोटा सा दरवाज़ा, छोटा झुक के जाना पड़ता था, बहुत बड़ा दरवाज़ा नहीं, छोटा छोटा, लंबे आदमी का तो सर पे चोट लग ही जाता था, बहुत झुक के जाना पड़ता था। देखिए ताला बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें अब कोई रहता नहीं है ना, कबाड़ वगैरह पड़ा हुआ, इसमें अब कुछ है नहीं घर का, बस कबाड़ ही पड़ा हुआ है। देखिए पहले जमाना के, देखिए मिट्टी के घर में इसी तरह के स्विच बोर्ड हुआ करते थे, इसी तरह का। गाइज मैं आप लोगों के लिए बहुत, देखो एक गाइज, एक चीज मैं आपको बताना चाहती, इसे कहते हैं छज्जा के ऊपर कोठा बोलते थे। इसके ऊपर कबाड़ रखा जाता था, आलू, प्याज, लहसुन, धान, चावल, ये देखिए इसको कोठा बोलते थे। और एक सीढ़ी लगा के चढ़ते थे, उसको निस्सन बोलते थे। ये देख लीजिए, ये कपड़ा टांगने के लिए ये हुआ, ये देख लीजिए, ये कपड़ा टांगने के लिए ये हुआ करता था, अलमीरा नहीं, इसी में कपड़ा टांगा जाता था। ये देख लीजिए, पीछे जाने का रास्ता है, अभी खुलेगा नहीं क्योंकि जाम हो चुका है। गाइस आपको मैं पीछे लेके आती हूँ। देखिए एक समय ये भी हुआ करता था, पहले यहाँ चावल कूटने के लिए, उसका नाम था ढेकी, वहाँ पे ढेकी हुआ करता था, पुराने ज़माने का। देखिए चक्की जो जाता होता है ना, अभी तक वहाँ रखा हुआ है, पता नहीं अभी तक, देखिए यहाँ पे चक्की रखा हुआ है, बहुत पुराने ज़माने का। देख लीजिए ये चक्की है, इसमें दाल वाल ये किया जाता था, आटा वाटा पीसा जाता था, बहुत पुराने ज़माने का। आप देखते जाइए, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि दिल्ली मुंबई के जो व्यूवर्स हैं उन्होंने डिमांड रखी थी कि पुराने घर, झारखंड, जंगल, ये सब दिखाइए। मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता दिखाते जाऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा। ये देखिए, अब ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग जो बनी हुई है, ये भी हमारी ही है। ये पहले खाली था, ये जगह जो आप देख रहे हैं ना, ये पहले खाली जगह था, यहाँ पे आलू, साग, सब्जी सब उपजाया करते थे। अब ये भी, ये गुहाल घर, इसे गुहाल घर बोलते थे, यहाँ गैया रहती थी, अभी सब बंद पड़ा है, बहुत बड़ा है अंदर, बहुत बड़ा, इसमें 50-60 गाय रहती थी। देखिए यहाँ के दरवाजा को देखिए कितना मजबूत है। गाइस ये घर का जो मजा था ना, वो पक्के के मकान में बिल्कुल नहीं है। पक्के के मकान में अभी आप एसी भी लोगे ना, तो भी आपको वो सुकून, वो प्राकृतिक ठंड नहीं है। और इसमें कोई एसी नहीं, कोई कूलर नहीं, सिर्फ एक पंखे लगे होते थे और इतना सुकून भरी नींद आती थी, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल लगता था, बहुत बढ़िया लगता था। और यहाँ ये बड़ा सा आंगन है हमारा, देखिए गाइस, बड़ा सा आंगन, और ये तुलसी पिंडा है। और मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर भी दिखाती हूँ, आराम आराम से आना। ये देखिए, ये कमरा, बिजली नहीं है ना, इस वजह से अंधेरा है, शायद आपको दिखे ना दिखे।
बस यही खिड़की के नाम पे यही है, खिड़की, छोटी सी खिड़की। मैं क्या बताऊं, मैं यहाँ शूट करने आई हूँ, ऐसा लग रहा है कि एसी चला हुआ है। अभी इतनी गर्मी में भी लग रहा है कि एकदम कूल। आप बिलीव नहीं, अगर काश मैं आपको महसूस करा पाती कि यहाँ इतनी ठंड है, बेहद ठंड है। यहाँ आपको कंबल लेना पड़ेगा, अब भी इतनी ठंड है। इतना, इसके ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ, इसे कोठा बोलते थे। इसी के ऊपर मेरी सासू माँ बहुत साल भर के लिए चावल रखती थी। चावल, आलू, प्याज, लहसुन। जो ये देखिए ऊपर में एक तरह से ये 2 तल्ला मकान है, ऊपर भी मिट्टी का मकान है, तो नीचे बिल्कुल ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड रहती थी। अब ये सब टूट चुका है। देखिए एक इधर है, सोच, देखिए ये किचन हुआ करता था, यही स्लैब इसी तरह का गांव देहात में इसी। अब तो कहीं नहीं है, ऐसा खत्म हो चुका है। झारखंड में भी अच्छे मकान इस समय रहने से पता ही नहीं चलता है कि हम झारखंड में हैं कि दिल्ली में हैं कि मुंबई में हैं। मुझे लगता है घर तो घर लगता है कि दिल्ली में ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये मिट्टी वाले घर में ऐसा फील नहीं होता था। अब गांव में भी रह के गांव वाली फीलिंग नहीं आती है, लगता है कि अब शहर में हूँ, वो फीलिंग नहीं आती है। ये शूट करके इसलिए भी रखना ज़रूरी है, आगे वाली पीढ़ी तो जानेगी ही नहीं कि कच्चे मकान कैसे होते थे, सिर्फ फोटो में ही वो देख सकेंगे। इसलिए वीडियो शूट करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने नहीं देखा, ऊपर का मैं बोलती हूँ दिखाने के लिए, यहाँ दिखाना, इससे हटाओ ना। ये देखिए कितने तरीके से बनाए होते थे उस समय, इंजीनियर तरह से आप देख सकते हो कितनी लकड़ियां लगी होती थी, और सिर्फ मिट्टी। आपको मैं दिखाती हूँ, ये बरामदा, जिसको ढाबा बोलते हैं, यहाँ ढाबा बोला जाता है। ये देखिए एक कमरा ये हुआ करता था। ये बहुत जितने बड़े बड़े कमरे आप देख रहे हैं ना गाइस, इतने बड़े बड़े कमरे, सारे कमरे इतने ही बड़े बड़े होते थे। जो खुला हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। बस खिड़की के नाम पे यही एक छोटी सी खिड़की होती थी, यहीं से हम लोग झांका करते थे बाहर, और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मतलब मस्त है, बता नहीं सकती हूँ, बहुत अच्छा। यहाँ आने से ऐसा लग रहा है कि अभी पहले हम रह रहे थे उस तरह का। लेकिन अब यहाँ कोई फैमिली के कोई भी मेंबर यहाँ नहीं रहते हैं, सारे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर सब बस गए हैं। जो है यहाँ उन्होंने यहीं बस अपना घर बना लिया है। और ये कुलदेवी का घर है, ये मैं वायरल नहीं कर सकती, इन्हें नहीं दिखाना है। जो मैंने अंदर का दिखाया ना आपको बरामदा का, यही एंट्री होने का यही था रास्ता, और छोटा सा दरवाजा। मैंने आपको पहले ही बोला बहुत मजबूत। घर टूट गया, लेकिन ये दरवाजा को अभी भी 400 साल भी कुछ नहीं होगा, आज से नहीं 100 साल का है ये गाइस। तो मैंने आपको दिखाया मिट्टी का घर झारखंड में अब कहीं नहीं है। मेरे ख्याल से एक आध ही घर में यही घर सिर्फ बचा है। पूरे मेरे गांव में किसी के घर में मिट्टी का घर नहीं है, सबों ने तोड़ के, अच्छे घर को तोड़ के पक्के का मकान बना लिया है। गाइज आप लोग अपना ख्याल करिएगा, अच्छा से रहिएगा, अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे वीडियो देखने के लिए पुष्पा सिन्हा ब्लॉग को फॉलो करिए। नमस्कार।